हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अज्योर प्रोवाइडर के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में एक main.tf नाम से कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे क्रिएट किया है टेराफॉर्म फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के प्रोवाइडर को मेंशन किया हुआ है। तो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर पे यहाँ पे मेंशन्ड है अज्योर RM, और इसका जो सोर्स है वो है HashiCorp, यानी कि ये अज्योर प्रोवाइडर HashiCorp ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और साथ ही साथ इसका वर्जन भी यहाँ पे मेंशन्ड है जो कि है 3.75.0। अगर मैं टेराफॉर्म की वेबसाइट पे यहाँ पे वापस आऊँ तो हम लोगों ने अज्योर प्रोवाइडर को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, और ऊपर आप देखेंगे वर्जन पे यहाँ पे मेंशन्ड है 3.75.0। तो ये लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोवाइडर के और भी बहुत सारे वर्जन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो 8 डेज पहले ही यहाँ पे पब्लिश हुआ है। उससे पहले 3.74.0 था जो 15 डेज पहले यहाँ पे पब्लिश हुआ था। इससे पहले था 3.73.0 जो 22 डेज पहले यहाँ पे पब्लिश हुआ था। तो आप देखेंगे कि जो वर्जन्स हैं बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं, और जब तक हमारा पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होगा तो हो सकता है कि और भी बहुत सारे वर्जन तब तक यहाँ पे पब्लिश हो चुके हों। तो करेंटली अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 3.75.0। अज्योर प्रोवाइडर को मेंशन करने के बाद हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को समझने से पहले वापस आते हैं अपने डायग्राम पे। तो हम लोगों ने main.tf नाम से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे क्रिएट किया है। सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के प्रोवाइडर को यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को यहाँ पे प्रोवाइड करना है ताकि ये माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर सके। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के अंदर जाके मैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर एक आइडेंटिटी को यहाँ पे क्रिएट करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ही नया नाम है। तो आप अगर इसे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बोलें या फिर अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बोलें, दोनों का मतलब एक है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ही नया नाम है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर हम लोग एक आइडेंटिटी को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे, और सर्च पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा, और सर्विसेज के अंदर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन ऐप रजिस्ट्रेशन। इसके बाद मुझे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ टेराफॉर्म। बाकी जो भी सेटिंग्स यहाँ पे हैं इसे एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। तो अभी हम लोगों ने टेराफॉर्म नाम से एक ऐप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्रिएट किया है, और साथ ही साथ मैं इस टैब को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन को। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है सब्सक्रिप्शन, देन सर्विसेज के अंडर क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन हियर। तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो है फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन। इस पे क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद मैं आता हूँ अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन आईडी को मेंशन करना है, और सब्सक्रिप्शन आईडी को कॉपी करने के लिए मैं आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे। तो मैंने अपने सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन आईडी दिखाई देगा। इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे, और इसे मैं इन दो कॉमा के बीच पे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन आईडी को मेंशन करने के बाद अब हमें अपने टेनेंट आईडी को यहाँ पे मेंशन करना है, और इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए मैं वापस आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ। और जब हम लोग ओवरव्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि टेनेंट आईडी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं इसे टेनेंट आईडी के आगे इन कॉमा के बीच पे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये हमसे हमारे क्लाइंट आईडी के बारे में पूछ रहा है। क्लाइंट आईडी को रिट्रीव करने के लिए मैं वापस आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इस दूसरे टैब पे क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों ने टेराफॉर्म के नाम से एक ऐप रजिस्ट्रेशन को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन के आगे ब्रैकेट में क्लाइंट यहाँ पे मेंशन्ड है, और इसी क्लाइंट आईडी को हमें यहाँ पे कॉपी करना होता है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं इसे क्लाइंट आईडी के आगे इस कॉमा के बीच में पेस्ट कर रहा हूँ। अब फाइनली हमसे हमारे क्लाइंट सीक्रेट के बारे में पूछ रहा है। क्लाइंट सीक्रेट को आप एक तरीके से पासवर्ड की तरह भी यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्लाइंट सीक्रेट को क्रिएट करना होगा। तो इस पर्टिकुलर क्लाइंट आईडी के लिए हम लोग एक क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे,
और सीक्रेट को क्रिएट करने के लिए मुझे क्लिक करना है सर्टिफिकेट्स एंड सीक्रेट्स पे। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन न्यू क्लाइंट सीक्रेट। सबसे पहले मुझे इस सीक्रेट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ सीक्रेट 1। इसके बाद हम लोग इसकी एक्सपायरी डेट को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ प्री डिफाइंड टाइमलाइन है। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो कस्टम टाइमलाइन को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए इसे एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, जो कि है 180 डेज इक्विवेलेंट टू 6 मंथ्स। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड। तो आप देखेंगे कि सक्सेसफुली हमने सीक्रेट 1 नाम से एक सीक्रेट को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और उसके बाद इसकी जो वैल्यू यहाँ पे है इसे हम लोगों ने कॉपी करना है। और ये जो वैल्यू यहाँ पे जनरेट हुई है वो हमारे क्लाइंट आईडी के लिए यहाँ पे जनरेट हुई है, जिसे मैं ऑलरेडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर पेस्ट कर चुका हूँ। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। एक बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर हम लोग किसी दूसरे टैब पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद अगर वापस आके हम लोग इस वैल्यू को कॉपी करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उस केस में हमें दोबारा से सीक्रेट को क्रिएट करना होता है। तो मेक श्योर आप इस वैल्यू को किसी नोटपैड फाइल पे कॉपी कर लें अगर आप इसे दोबारा यूज करना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे एंड क्लाइंट सीक्रेट के आगे इन दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं। एक बार इसे हम लोग अपने डायग्राम पे भी अपडेट कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के अंदर यहाँ पे एक टेनेंट अवेलेबल है और इस पर्टिकुलर टेनेंट के अंदर हम लोगों ने फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसके अंदर फाइनली जाके हम लोग अपने MyRG रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर टेनेंट के साथ एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पे इंटीग्रेटेड होती है। तो यह है हमारे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की डिफॉल्ट डायरेक्टरी और इसी डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर हम लोगों ने टेराफॉर्म नाम से एक ऐप को यहाँ पे रजिस्टर किया है। इसे आप लोग एक आइडेंटिटी की तरह यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं और इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए जो हमारी टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के इस सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्सेज को क्रिएट करेगी। तो जब हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को यहाँ पे क्रिएट किया, यानी कि जब हम लोगों ने अपने ऐप रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे क्रिएट किया, तो इसके साथ एक क्लाइंट आईडी जनरेट हुआ और साथ ही साथ हम लोगों ने एक क्लाइंट सीक्रेट को भी यहाँ पे जनरेट किया। इसे हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड की तरह यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, टेनेंट आईडी एंड सब्सक्रिप्शन आईडी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यहाँ पे मेंशन की, ताकि हम लोग अपने प्रोवाइडर की मदद से इस टारगेट एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेराफॉर्म इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो कोड हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे उसे इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करते हुए हमारे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि टेराफॉर्म इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर रहा है और इस आइडेंटिटी की मदद से इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्सेज को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक इस आइडेंटिटी को हम लोग रिक्वायर्ड परमिशन यहाँ पे नहीं देते हैं, तब तक इस सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्सेज को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। इसे हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लेट्स से मैंने अज्योर पोर्टल पे एक यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया और अब मैं उस यूजर नेम एंड पासवर्ड की मदद से अपने अज्योर पोर्टल के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद अगर मैं किसी रिसोर्स को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो उस रिसोर्स को मैं तब तक क्रिएट नहीं कर सकता जब तक मेरे पास रिक्वायर्ड परमिशन ना हो। तो सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड परमिशन देनी होगी, चाहे वो रिसोर्स ग्रुप के लेवल पे हो या फिर सब्सक्रिप्शन के लेवल पे, तभी मैं अपनी परमिशन के अकॉर्डिंग लॉगिन करने के बाद रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता हूँ। सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो अभी हमारे पास अपनी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी की मदद से हम लोग फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, बट जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड परमिशन नहीं है तब तक हम लोग रिसोर्सेज को इस सब्सक्रिप्शन के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को रिक्वायर्ड परमिशन यहाँ पे देनी होगी। तो इस लाइन को मैं इसके साथ यहाँ पे जोड़ लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब हम लोग देखेंगे कि परमिशन किस तरीके से असाइन की जाती है। परमिशन को असाइन करने के लिए मैं आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे और सर्च पे आके मैं टाइप करूंगा सब्सक्रिप्शन, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट। तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो है फ्री ट्रायल। इसे ओपन करने के बाद मैं एक्सेस कंट्रोल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन क्लिक ऑन ऐड रोल असाइनमेंट। तो दो तरीके के रोल यहाँ पे अवेलेबल हैं, पहला है जॉब फंक्शन रोल्स और दूसरा है प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स। लेट्स से मैं प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर रोल पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ
और अभी मैं कंट्रीब्यूटर रोल यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ। कंट्रीब्यूटर रोल की मदद से कौन सी परमिशन हमें यहाँ पे मिल रही है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद मुझे उस मेंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस मेंबर को मैं कंट्रीब्यूटर रोल असाइन कर रहा हूँ अपने सब्सक्रिप्शन पे। तो सेलेक्ट पे आके मुझे यहाँ पे टाइप करना है टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बस गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन सेलेक्ट, क्लिक ऑन रिव्यू प्लस असाइन। एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और सक्सेसफुली अभी हम लोगों ने कंट्रीब्यूटर रोल यहाँ पे असाइन कर लिया अपने सब्सक्रिप्शन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेराफॉर्म को हम लोगों ने अपने फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन पे कंट्रीब्यूटर रोल यहाँ पे असाइन कर लिया है। और इसके बाद अब हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने रिसोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने प्रोवाइडर को डिफाइन किया ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पता लग सके कि जो हमारा टारगेट एनवायरनमेंट है वो कौन सा है। इसके बाद हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को यहाँ पे डिफाइन किया ताकि टेराफॉर्म सक्सेसफुली हमारे टारगेट एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो सके। और उसके लिए हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट की और साथ ही साथ उस आइडेंटिटी को हम लोगों ने अपने सब्सक्रिप्शन पे कंट्रीब्यूटर रोल भी यहाँ पे असाइन किया। इसके बाद अब हम लोग अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्स को अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यहाँ पे डिफाइन करते हैं और रिसोर्स को डिफाइन करने के बाद हम लोग फाइनली किस तरीके से उस रिसोर्स को अपने टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।